हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज हम लोग वर्गमूल पर आधारित जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं उसका अगला स्टेप लेंगे। अगला है आज का जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इसका कंसेप्ट पहले समझेंगे, फिर इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहला कंसेप्ट क्या, किस टाइप का सवाल बनता है यहाँ पे। तो सवाल है जैसे 4 का वर्ग 16 होता है। 4 वर्ग 16 होता है। जैसे 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25, इतना होता है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया है 20। 20 में कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 20 में कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जाहिर है हमें पता है 5 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 20 में कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी इतनी कठिन बात है कि जिसको ये बता रहे हैं। बता इसलिए रहे हैं कि छोटा टर्म लेके हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा, बहुत लंबा वैल्यू दिया रहेगा। तब इसको बताना होगा कितने में कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, या इतने में से कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इतने में से कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका तरीका ये है कि मान यहां तो आप जान गए कि 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 5 का वर्ग हो जाएगा, यहां तो है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गिनती में हम लोग नहीं जान पाएंगे, तो उसके लिए कोई नियम ज्ञात करना होगा। नियम ये है कि जो पद दिया उसका पहले वर्गमूल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? वर्गमूल। 20 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 20 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस टाइप से जोड़ा बनता है, ऐसे नियम है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो 4 चौक 16, पंचम 25 ज्यादा हो जाएगा 16, 4 00 यहाँ दशमलव, ये 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 4 4 8 हो गया। 8 25 40 होता है, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 32 1 33। मतलब नहीं कुछ भी कितना आया, बहरहाल आया लगभग 4.4 या उससे आगे आएगा। मतलब √20 का मान आया लगभग कितना? 4.4। तो कहेगा कि 20 में कितना जोड़ दिया जाए। ये वैल्यू मैं फिर कह रहा हूं, ये छोटा सवाल लेके कंसेप्ट समझ लीजिए। प्रॉब्लम में बड़े बड़े अदद दिए रहेंगे जिनका आपको वर्गमूल ज्ञात करना। छोटा लेने से आपका आंसर पता हो जाता है आसानी से। हाँ, तो 20 में कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 20 में कितना जोड़ा जाए, इसके लिए हम पहली बात 20 का वर्गमूल लेंगे। तो आया 4.4 लगभग आया। तो इसमें पूर्णांक लेंगे। पूर्णांक 4 है। 4.4 मतलब इसके अगला स्टेप कितना जोड़ा जाए अगर कहेगा, अगर सवाल में कहता है कितना जोड़ा जाए, तो आप 4 के बाद वाला पूर्णांक लेंगे। 4 के बाद वाला पूर्णांक क्या है? 5 का वर्ग। 5 वर्ग कितना है? 25। 25 आ गया और दिया गया वैल्यू 20 था, आ गया 25। कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, इसके लिए 25 माइनस क्या करना होगा? 20 बराबर 5। आपका आंसर कितना आया? 5। तो इतने में कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, इस टाइप का कोई सवाल अगर है कंसेप्ट में, तो आप उसका वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने के बाद देखेंगे कुछ करके आया होगा। पूर्णांक तो आएगा नहीं क्योंकि वर्ग बनता नहीं है, वर्ग तो है नहीं, वर्ग ये किसी का वर्ग नहीं है। पूर्णांक नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। जो भी आए, जैसे 4.4 आया तो उसका 4.4 का अगला पूर्णांक क्या है? 5 है। तो 5 का वर्ग करके लिख दो। मतलब वो 25 हो जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 25 होने में क्या बाधा है? 5 कम है, यही बाधा है। 5 कम है, यही बाधा है। तो 25 में से 20 घटा लेते हैं तो 5 आया। तो 20 में कितना जोड़ा जाए? 5 अगर जोड़ दिया जाए तो 25 हो जाएगा, और 25 जो है 5 का वर्ग हो जाएगा। तो एक तो इस टाइप का सवाल होता है। एक कहता है इतने में से कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। इतने में से कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए।
जैसे मान लेते हैं संख्या 30 है, जैसे 5 के वर्ग कितना है, 5 वर्ग 25 होता है, 5 वर्ग क्या होता है 25 होता है। तो वो वैल्यू 25 ना लेके मैं कह रहा हूं 30 ले लिया, क्योंकि 6 वर्ग 36 होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा 30। हम कह रहे हैं 30 में से कितना घटाया जाए, एक दूसरे टाइप का सवाल। एक टाइप का सवाल ये है और एक दूसरा टाइप का सवाल ये, 30 में से कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका भी तरीका वही है, इसका भी तरीका वही है। तो इसका मैं कंसेप्ट आपको समझा देता हूं। जैसे 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है। हाँ, तो ये तो आगे, ये तो 36 है, नहीं 36 से कम है। कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जाहिर है 30 में से 5 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 25 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग है। तो इसका यहाँ नियम लेना, क्योंकि वो सवाल में वैल्यू जो रहेगी वो बड़े बड़े रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे तो आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे, तो तरीका फिर वही ही है, तरीका फिर वही है। 30 का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। 30 का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। हाँ, तो वर्गमूल के लिए 6 36 ज्यादा हो रहा, पंचम 25, 5 30, यहाँ दशमलव हो जाएगा, डबल जीरो उतारेंगे, 5 यहाँ जोड़ा जाता है, 5 यहाँ जोड़ा जाता है, 5 5 10, तो 10 5 50, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, 4 4 16, 4 1 4, 416 आया। 10 में से 6 गए 4, 9 में से गए 8, यस 84 आया। तो बहरहाल इसका जो √30 का जो वर्गमूल आ रहा है लगभग 5.4 आ रहा है। लगभग कितना आ रहा है, 5.4 आ रहा है। चलिए ठीक लेते, तो 5.4 का अगला स्टेप लेंगे, सॉरी 504। अब यही इन दो, इस कॉन्सेप्ट में इसमें कह रहा है कि 20 में कितना जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 5 जोड़ा जाए। वैसे कह रहा है कि 30 में से कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर घटाने वाला सवाल है, अगर जोड़ने वाला सवाल था तो 4.4 के बाद वाला पूर्णांक क्या आया था, 5, 5 के वर्ग लिखे थे। अगर घटाने वाला है तो 5.4, ये ज्यादा वाला है, 5.4 से छोटा वाला पूर्णांक क्या है, वो 5 है। वो क्या है, 5 है। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। घटाने वाले सवाल में जैसे इसके बाद वाला पूर्णांक लेते हैं और इसके पहले वाला पूर्णांक, घटाने वाले में इससे पहले वाले का पूर्णांक लेंगे, क्योंकि 30 अगर 25 हो जाए तभी वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो 504 के आगे 6 आता है, जोड़ने वाले में प्रयोग होगा, घटाने वाले में 504 से पहले का पूर्णांक क्या है, 5, 5 वर्ग 25 हो गया। तो अगला कितना है, 30। 30 में से 25 घटा लेते हैं। कितनी राशि, जैसे कितना जोड़ा जाए तो कितना घटाया जाए, यहां क्या कहेंगे, कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए। जब कितना घटाया जाए तो ये 30 वाला टर्म क्या आएगा, ज्यादा आएगा। 30 - 25 बराबर 5, 5 घटा दिया जाए, मतलब 30 में से अगर 5 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 जो है 5 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें देखिए बाद वाले, पहले वाले में से बाद वाला घटाया गया, इसमें बाद वाले में से पहले वाले को घटाया गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, इस पर और हम सवाल हल करेंगे। मैं छोटा टर्म इसलिए लिया क्योंकि इसका आप लोग वर्ग वर्गमूल जानते हो। हाँ, तो ये 2 टाइप का सवाल यहाँ पे हो रहा है। किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पहले उस संख्या का वर्गमूल निकालिए और वर्गमूल में जो भी आएगा दशमलव में उसके अगले वाला पूर्णांक का वर्ग करके लिख लीजिए और उसमें से मेन वैल्यू घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना दिए गए वैल्यू में जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही काम 100%, इतने में से कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, वही काम फिर करना है। बहरहाल उसमें जो दशमलव में वैल्यू आएगा उससे पहले वाला पूर्णांक का वर्ग करना होगा। 5.4 का पहले वाला पूर्णांक 5 है, 5 वर्ग 25 हो गया। अब 30 में से 25 घटाएंगे तो इतनी राशि को घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। हाँ, ये 2 टाइप का सवाल हो गया। तीसरे टाइप का सवाल देखा जाए, तीसरे टाइप का सवाल जैसे
जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। और 100 तो हाँ, यस, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। इतने में कितना जोड़ा जाए? 100 तो ये खुदे 10 का वर्ग है। हाँ, इतने में कितना जोड़ा जाए कि यहां पूर्ण वर्ग बन जाए, इस टाइप से भी कॉन्सेप्ट में सवाल है। तो हम लोग प्रॉब्लम हल करते समय मतलब नियम में हमारे क्या है, यही 2 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 1000 है। तो यहां भी वो कुछ कॉन्सेप्ट पे, कुछ टाइप के सवाल दिए हैं, जो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो इस टाइप से ध्यान दें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, या इसी टाइप से और भी वो प्रश्न को कहेंगे तो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। हाँ, ये कंसेप्ट आप लोग उतार लीजिए, इसे बढ़िया समझ लीजिए। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, अब इस कंसेप्ट पर हम पहला सवाल लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है निम्न है। मतलब इतने में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब तक तो आप देख रहे थे वहां 25, 30 इस टाइप से था, तो आपको पता चल जाता था कितना जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इतनी बड़ी गिनती में क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, हमें कोई जानकारी। पूर्ण वर्ग मतलब 5 के वर्ग जैसे होता 25, उस टाइप से। तो बताओ कैसे हो पाएगा? तो जाहिर है कि अब नियम का ज्ञान होना चाहिए। तो सर्वप्रथम पहला काम क्या किया जाए? इसका वर्गमूल निकाला जाए। तो ये कितना है? 680, 621। यस, वर्गमूल निकालने के लिए अगर ये पूर्णांक वैल्यू है तो नियम ये है, बाईं तरफ से 2 का जोड़ा बनाते हुए हम लोग आते हैं। इस टाइप से करना है आपको। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल में हाँ देखिए, 8 अठाई 64, 8 बार हमें लगता है चला जाएगा। 8 अठाई 64, 2 के जोड़ा में 8 में 4 गए 4, ये कैंसिल हो गया। 8 नियम ये है, वर्गमूल खूब ध्यान से समझे भाग विधि से, क्योंकि भाग विधि हमेशा यही काम देगा। जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यही काम देगा जब दशमलव में आएगा। तो 8 यहां नियम है जोड़ा जाता है। 8 8 क्या हो गया? 16 हो गया। चलिए ठीक है। अब नियम है कि आगे वाले का डबल जोड़ा उतार लिया जाता है। तो 0 6 2 जोड़ा है। अब 16 का पहाड़ा 40 में देखा जाता है। 16 दूनी 32, इसका मतलब 2 बार चला जाएगा। तो यहां 2 यहां भी ले जाते हैं, 2 यहां भी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 के 2 3, वही मतलब 16 दूनी 32 आया। इतना आया। अब देखते हैं, 6 में से 4 गए 2 हो गया। यहां 10 में से 2 गए 8 हो गया। ये खत्म, 82 हो गया। अब नियम ये है कि ये 2 इसमें फिर ऐड किया जाए तो 164 हो गया साहब। अब ये 21 फिर डबल जोड़ा यहाँ पे उतारा जाता है। अब फिर 16 का पहाड़ा इसमें देखा जाएगा। 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80। तो हमें लगता है 5 बार शायद ना जाए। पंचम 25, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे। पंचम 25 5 हासिल 2, 5 20 भी 22 के 2 हासिल 2। 5 नहीं जा पाएगा। 5 ले जाने पर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो 4 जाएगा। 824, हाँ देखिए 4 चौक 16 के 4 चौक 16 के 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 हासिल 1, 16 चौका 64, 64 1 65। अभी देखते हैं, 5 बार तो नहीं जा रहा था। 11 में 6 के 5 हो गया। यहां बचा 1, फिर 11 में 7 गए 7 4 11 हो गया।
और यहाँ फिर एक बचा, ये हो गया 11, 11 5 गए 6, 5 11, 7 में से 6 गए 1। एक मिनट, हाँ विद्यार्थी, जब हम 5 बार ले जा रहे थे तो ये ज्यादा हो रहा था, तो 4 बार ले गए। अब क्या करना होगा? अब फिर नियम ये है, अब तो ये पूरा 21 था, जोड़ा खत्म हो गया मेरा। अब यहां चाहे तो यहां दशमलव इस टाइप से कर लो अगर आपको जरूरत है तो। अब यहां दशमलव लगाना होगा। अब ये 4 जो बार गया था, फिर हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये 4 आ गया, 4 4 8 हो जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा। और फिर ये 4 16, 1648 हो गया। इतना हो गया साहब 4 जोड़ने के बाद। तो जाहिर है ज्यादा है, अब नहीं हो पाएगा। यस यस। अब हाँ, अब ये डबल जोड़ा क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं, दशमलव चला गया है यहाँ पे। तो फिर हम लोग बार ले जाएंगे। तो 16 9 144। तो इसके बाद 9 9 जाता है, इसके बाद दशमलव वाला वैल्यू जाएगा, बस इतने से मतलब है। इसके बाद क्या आएगा इससे हमसे मतलब नहीं। 9 आए, 8 आए, 7 आए, 5 आए, हमारे आंसर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो अब हम जान गए हैं कि इसका वर्गमूल जो आया है, ध्यान दे, 680 621, इसका जो वर्गमूल आया है 824.99, कुछ इस टाइप के आया है। हाँ, अब पूर्ण वर्ग होने के लिए जाहिर कि इसके बाद वाला पूर्णांक क्या है? 825। अरे भाई, वह छोटी छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर अगर ऐसे जोड़ने वाला केस है तो जो दशमलव वाली वैल्यू आती है उसके पूर्णांक का आगे वाला पूर्णांक लिया जाता है। तो 824 का आगे वाला 825। अब 825 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 825 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। और 825 का वर्ग करने के जिसके इकाई 5 हो उसका वर्ग करने का तरीका बताए थे कि 5 का वर्ग 25 यहाँ पे रख दो, फिर 82 का वर्ग करके 82 जोड़ दो। यही तरीका हम बताए थे। तो चलिए 82 गुणे 82 कर लेते हैं कहीं पे। 82 गुणे 82, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और फिर 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 रहे 64 1 65, 4 6 6 12 2 हासिल 1 6 1 7, तो 67 24 हो रहा है। हाँ, 82 गुणे 82। अब फिर इसमें 82 जोड़ना होगा। हाँ, 4 2 6 8 2 10 के 0 हासिल 1 8 हुआ। ये हमें लगता है 0 6, शायद इतना आ रहा है। कितना? 680 625। यस यस, एकदम ठीक आया है। इसका वर्ग इतना आया, तो थोड़ा जल्दी तो हुआ। 825 का, अब यहाँ 82 का तो करना ही पड़ेगा भाई, इतनी बड़ी के लिए। तो इसका वर्ग आ गया। अब देखो, अब ये वाला ज्यादा आ गया, इसमें से ये घटाओ, तो कितना जोड़ा जाए? कितना जोड़ा जाए इसके लिए ये 680 625 में से वो वाला घटाओ। अरे सब तो सेम है, 625 621 है, तो घटाने में कितना आएगा? 4 आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये बड़ी वैल्यू है, तो आपको देखिए वर्गमूल तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ये चीज आपको आना चाहिए। तो इस पहला काम, इसका वर्गमूल लीजिए। वर्गमूल लेने के बाद वो दशमलव में आएगा। अगर जोड़ने वाला है, कितना जोड़ा जाए, तो इसके बाद वाला पूर्णांक का वर्ग करिए, और बाद वाले पूर्णांक के वर्ग में से पहले वाला घटाइए। तो इतना 4 अगर इसमें हम जोड़ देते, और ये वर्ग है नहीं, ये किसका है? 885 का वर्ग है। तो अगर ये वैल्यू 850 इतना होता तो ये 885 का वर्ग होता, तब जरूरत ही क्या थी जोड़ने की। लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा 4 कम पड़ रहा है। अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हाँ, तो एक सवाल तो विद्यार्थी आपका ये हुआ, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। वही सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल नीचे फिर आपका इंतजार कर रहा, उसको देखते हैं। उसको देखते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है वर्ग वगैरह याद कर लीजिए। 11 से लेके
26 तक, मतलब 26 तक का वर्ग आपको आना चाहिए। तो वो जो है आगे बहुत आपका लाभकारी होने वाला है। 26 तक का वर्ग अभी देखेंगे, काम आएगा आपको और बहुत उपयोगी है। यस, चलिए देखते हैं इसी कंसेप्ट पर दूसरा सवाल। 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर वही केस, 1901 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, वो छोटी छोटी संख्या कौन जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहला स्टेप क्या है, 1901 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि ये दशमलव में नहीं निकलता है, इसका नियम ये होता है। चलिए शुरू करते हैं। यस, 4 चौक 16, पंचम 25 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 4 चौक 16 है, इसका वर्गमूल 16, 3 19 0 1, ये 4 4 जोड़ेंगे क्या होगा, 8 होगा। चलिए 8 तिरिक 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा। देखिए यहां 3 से गुणा करें, 3 तिरिक का 9, 3 8 24। यस, तो 11 में से 9 गए, 9 2 11, हाँ, तो 9 में से 4 गए 5, ये कट गया होगा। अगर आपका जोड़ घटाव क्लियर नहीं तो इसमें जोड़ लीजिए, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 5 5 10 0 हासिल 1, ठीक है, ये इतना हुआ। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ तो लगाना ही पड़ेगा। अब ये नियम ये है कि 3 यहाँ पे क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो ये हो गया 86। चलिए ठीक है, अब यहाँ डबल जोड़ा आपको उतारना होता है। अब फिर पढ़िए, तो 8 छक 48, 6 बार जाएगा, 8 छक 48, 6 छक 36 के 6। तो बहरहाल हमारा काम हो गया, इसके आगे हमें करना नहीं चाहिए। जैसे 43 दशमलव कुछ करके आ जाए, अब छोड़ दो जल्दी से, क्योंकि ऑप्शन हल करना, हमको आगे का स्टेप देखना है। हम देख रहे हैं 1901, इसका वर्गमूल कितना आया, 43.6 आया, बस खत्म हो गया। क्या जोड़ा जाए कि 43 का आगे वाले स्टेप क्या पूर्णांक 44 है। अब नियम ये है 44 का जल्दी से वर्ग किया जाए, 44 का वर्ग किया जाए। तो चलिए 44 गुणे 44 किया जाए, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, फिर 176 आएगा, क्योंकि अगला भी स्टेप क्या है, 4 ही है। तो 6 7 6 13 3 हासिल 1 8 1 9, 1936 हो रहा है साहब। इसका वर्ग करेंगे तो 1936 हो रहा है। कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, तो इतने में से इतना घटा लो, पता चल जाएगा। इतना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, तो 1936 माइनस 1901, तो ये 5 3, तो 35 जोड़ा जाए। 1901 में 35 जोड़, न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए, 35 जोड़ी जाए, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो दशमलव के बाद एक स्टेप कोई भी लिख दो, उसको काटने पीने की जरूरत नहीं है, खाली पता चल जाए दशमलव बाद भी कुछ है, खाली औपचारिकता में बस इतना, इसका वर्गमूल लगभग इतना है, तो इसके अगला वाला स्टेप लेना होता है। तो ये नहीं कि बढ़िया से खूब घटाने लगिए परीक्षा में, समय वेस्ट करिए, तो समय वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से टिक लगाना है, आपका आंसर आ गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए निम्न है। मतलब इतने में से कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। या तो ये तरीका है, सबको बारी बारी से घटाओ, तब देखो पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं होता है, उसमें भी आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा, उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो, कैसे चलेगा। तो तरीका ये है कि पहले उसका क्या किया जाए, वर्गमूल लिया जाए, 63,520। यस, तो इस टाइप का पूर्णांक है, तो पीछे से क्या लगाया जाता है, जोड़ा लगाया जाता है, पीछे से जोड़ा लगाया जाता है। चलिए तो इसका वर्गमूल लेते हैं। 6 में बार दिया, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। चलिए 2 दूनी 4, 2 6, 2 इसमें जोड़ा जाता है, ये हो गया 4। फिर अब अगला डबल जोड़ा उतारा जाएगा, डबल जोड़ा मतलब 35 हो गया आपका।
अब 4×5 = 20, हमें लगता है 5 बार ही जाएगा। 5×5 के 5 हासिल 2, 5×4 = 20, 2 22। ये हो गया 0 1, 10 हो गया। अब फिर अगला डबल जोड़ा उतारेंगे, हो जाएगा 20। ये 5 इसमें जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा 50। अभी अब की बार पूरा वैल्यू जाएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो 2 बार अगर ले जाते हैं बिल्कुल चलेगा। 2 बार ले जाते, 2 दूनी 4 हो गया, 2 शून्य 0, 2 5 10, तो ये 16 आ गया। अब तो यहाँ दशमलव बढ़ाना पड़ेगा इस टाइप से। अब जाएगा, यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। हाँ, अब दशमलव लग गया। अब ये 2 यहाँ पे जोड़ना होगा, तो ये हो गया 504। दशमलव बाद कोई वैल्यू केवल लेते जाओ। तो डबल जीरो उतारेंगे, डबल जीरो उतारेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। यस, दशमलव भी लगाए, डबल जीरो भी उतार रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा इतना। तो अब बार क्या जाएगा? 5×20। दशमलव बढ़ाए हैं तो वो 0 बढ़ाएंगे। अरे छोड़ो यार। तो इसमें 16 आया था, तो 2 0 1600, ये 504। 1 मिनट। तो ये 1600। अगर यहां हम कोई बार लिखेंगे तो जाहिर है कि वो अभी ये 1600 हो रहा है, 504 हो गया, कोई गिनती से 2 रख दिए, 5 दूनी 5 3 15। तो ऐसे केस में वो 5043 हो रहा है, ये 1600 होगा तो बार नहीं जाएगा। तो अब आपको यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ 0, ये डबल 0 दोबारा उतारना पड़ जाएगा। अब ये हो गया है, अब बार जाएगा। अब यहाँ कितना जाएगा? अब 3 ले जाइए, यहाँ भी क्या ले जाइए? 3 ले जाइए। 5 3 15 होता है, 5 3 15। अब इसके बाद हमारा खेला खत्म हो गया। ध्यान देना विद्यार्थी, यहाँ आया 1600। अब यहाँ इसके बगल में कोई भी गिनती अगर हम लिख देते हैं तो 1600 से बहुत बड़ा हो रहा है। तो ऐसे केस में अब आपको यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। 0 बढ़ाए, अब उसके बाद कोई बार 0 जब बढ़ाएंगे तो ये एक डबल 0 आपको और क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। अब कोई बार ले जाइए तो 5 3 15 हो रहा है, तो 3 बार ये चला जाएगा। 3 3 9। अब क्रमबद्ध गुणा करके इसके नीचे रखेंगे, घटाएंगे। अब हमारा आगे का मतलब नहीं है, हमारा काम हो गया। हमारा काम ये हो गया, ये 635 इसका वर्गमूल आया कितना? 252.03, लगभग इतना आया। बहरहाल अब कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या जिसे इतने में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। जब जोड़ना होता था तो इसके बाद वाला पूर्णांक लेते थे, जब घटाना होगा तो इसके पहले वाला पूर्णांक लेंगे। इसके जस्ट पहले वाला कितना है? 252 ही तो पूर्णांक है, इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक यही होगा। हाँ, तो अब इसका क्या करना होगा? इसका वर्ग करना होगा। 252 का क्या करना होगा? वर्ग। 252 का वर्ग करिए। 252 गुणे 252, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 25 10 के 0, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, इतना हुआ 504। 5 से गुणा करिए। 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 5 25 1 26 के 6, हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12। गुणा दोबारा देख लीजिए। 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 5 25 1 26 के 6, हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12। ठीक है। और फिर 252 दूनी 504 हो जाएगा। 504, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, 6 5 6 4 10 5 15 के 5 हो गया, हासिल 1 3 6। तो ये 635 504 हो रहा है। यस, क्लियर हो गया, इतना आया। हाँ, 252 का वर्ग इतना आया। अब कह रहा है इतने में से कितना घटाया जाए, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली कम है।
कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए, तो इतने में से इतना घटाओ, तो 63,520, ये है 63,504, कितना, ये 16 केवल मिल रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ध्यान दे विद्यार्थी, तरीका वही है, जब घटाया जाए कहेगा तो इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल में जो वैल्यू आएगा वो दशमलव में आएगा। अगर घटाया जाए वाला कंसेप्ट है तो इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक 252 का वर्ग करेंगे, ये मेन वाली वैल्यू से छोटा आएगा, उसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना घटाया जाए पता चल जाएगा। मतलब इस वैल्यू से अगर हम 16 निकाल लेते तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता, ये कह रहा है। और जोड़ा जाए में यही चीज जब जोड़ा जाए तो इसके आगे वाला पूर्णांक मतलब 253 लेते हैं, उसका वर्ग करते हैं तो ये वैल्यू ज्यादा आती है, तो कितना जोड़ा जाए इसमें से इसको घटाते हैं। तो यही दो कॉन्सेप्ट है। तो हाँ, तो ये हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 2 कैसे होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा और ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्योंकि 2 इससे पहले हल कर चुके थे। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो ये कैलकुलेशन वाले थोड़े सवाल तो है भाई। यस, क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 पहले स्टेप में हल किए 2 सवाल, 2 ये 3 4 ये लिखे हैं। तो वह कौन सी, यस, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। फिर यही सवाल है लेकिन ये दशमलव में है, तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए ये देखते हैं। इसका वर्गमूल निकालने के लिए 326 मैं पूर्णांक लिख देता हूं, गुणे क्या 10 घाते -6। अरे भाई ये दशमलव अगर मैं यहां दशमलव लगा दूं तो इतना गुणे 10 घाते -6, 3 3 6 हो जाएगा। तो 326 और 10 घाते -6 वर्ग 10 घाते -3 हो जाएगा, तो अलग की बात है। हाँ, तो इतना आया। अब इसका तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना, इसका तो वर्गमूल निकल गया। 2 जोड़ा में से एक जोड़ा लेंगे, 10 घाते 3 गुणे 10 घाते 3, तो 2 जोड़ा में से एक जोड़ा ले लीजिए, उसका वर्गमूल निकल गया। 326 का अलग से निकाल लो, देखो 326, 2 जोड़ा इधर, ये दशमलव, यहां से भी अगर जरूरत पड़े जोड़ा बनेगा। तो टोटल मिलाई जुलाई इतना हुआ। यहाँ 1 1 के 1, 2 आया, 26 उतारे, 1 यहाँ पे क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। चलिए, हमें लगता है कि 9 बार से कम तो जाएगा नहीं। 9 9 81 1 हासिल 8 है, हासिल 9 9 8 ही बार जाएगा। यस, 8 बार, 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 22। यस, ये 2 आया। हाँ, तो ये 2 आ रहा है। तो अब तो यहां दशमलव है, दशमलव लगाना पड़ेगा, ये 00 उतारना पड़ेगा, 8 यहां जोड़ना पड़ेगा, 8 8 16 6 यहां से 1 36 हो गया, 36 हो गया। अब यहां देखिए, यहां फिर समस्या आ गई। 36 की मैं बगल में 1 अगर लिख दूं तो ये 200 है, 361 का बार 200 में कैसे जाएगा, ये ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे मजबूरी है आपको क्या करना, यहाँ 0 बढ़ाना और यहाँ 0 बढ़ाना, और ये 00 उतार लेना। यही एक वर्गमूल में है जो थोड़ा अतिरिक्त है। टोटल अब कॉन्सेप्ट कवर हो गया, कहीं कोई बात वर्गमूल का नहीं। अब यहाँ ये 200 बज रहा था, 300 कुछ हो जाता तो ये बार ही नहीं जाएगा। तो अब आपको यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी 0 और 00 उतारना होगा, इतना काम करना होगा। अब कोई आप बार ले जाइए अब कोई बार ले जाइए, 3 7 21, 3 6 18, शायद 6 बार जाए, शायद 6 बार जाए या 5 ही बार जाए। देखो 6 6 36 हो गया, पूरा रख दिए, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21, 6 बार नहीं 5 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। यस, हाँ इतना आया। तो इसका जो वर्गमूल वास्तव में आ रहा है 18.05 गुणे 10 घाते -3।
तो ये घटाने वाला सवाल है, घटाने वाला है तो दशमलव के पहले वाला वैल्यू लिया जाता है। भाई इसके पहले वाला पूर्णांक 18 है, 18 अपना एक घात लेके आएगा। हाँ, तो ये हो रहा है इससे पहले वाला पूर्णांक वो हो रहा है कितना, तो दशमलव 18 है, इससे पहले वाला पूर्णांक 18 है, 18 ये 10 घात -3, तो ये हो जाएगा 0.018, ये है इससे पहले वाला पूर्णांक। तो इससे पहले वाला पूर्णांक ये है, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि घटाने वाला सवाल है ना। इससे पहले इससे क्या इसमें किए थे भाई, अब ये घात इसका वर्गमूल निकल नहीं पा रहा है, ये घात इसके भी साथ है, ये 18 गुणे 10 घात -3 धन 0.05 गुणे 10 घात -3, तो इसके बाद वाला हम नहीं ले रहे हैं, जैसे दशमलव बाद वाला छोड़ देते थे। अगर जोड़ने वाला सवाल है इसके बाद इसे 19 गुणे 10 घात -3 करते, कब, जब जोड़ने वाला सवाल होता तब। लेकिन इससे पहले वाला पूर्णांक 18 पड़ रहा है तो 18 गुणे 10 घात -3 करेंगे, यस, इसका वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग होता है 324। अब आपको वर्ग यहां नहीं मालूम है तो ये समस्या, 18 का वर्ग होता है 324, 324 हो गया, 6 अंक पे दशमलव लगाना है तो 3 जीरो अपनी तरफ से क्या करना होगा, ये करना होगा, इतना आ गया। अब इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या है, कम है, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कम है, तो घटाई जाने वाली न्यूनतम राशि, घटाने वाली राशि, वो कितना है, ये वाला ज्यादा है ना, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। तो ऑप्शन हम लोग हल कर रहे हैं, इसके नीचे यही हल कर दें, कोई जरूरी अलग से उतारे बार बार। 0 0 0 3 2 4, तो ये देखिए 2 0 0 0 0 0, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। तो ये दशमलव होने की वजह से इस सवाल में और क्वालिटी है, इस सवाल में और क्वालिटी है। तो ये 10 की घात -3 इसका लिए भी है और इसके लिए भी है। तो अगर छोटी वैल्यू लेना होता है तो ये पूर्णांक वाला लेते हैं, तो इसके सिमिलरिटी में आना भी तो चाहिए, घटाव जोड़ना है तो कैसे करेंगे। तो ये दशमलव वाला सवाल अपने आप में अगर ये हल कर ले जाते थे, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट वास्तव में आता है। तो ये 10 घात -3 अकेले इसका नहीं, केवल कि 18 केवल ले लेंगे, 18 लेंगे, 18 पर 324 हो जाएगा, बताइए कैसे घटेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे चला के ले करना था, दशमलव वाला ये सवाल है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल कह रहा है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। कितने जवान छूट गए? तो वही चीज जो घटाने वाला सवाल था, वही चीज जवान छूट गए हैं भाषा बोले जाए, मतलब इतने में से कितना घटाया जाए, कितने जवान छूट गए हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद कुछ बचे होंगे तो वही उतना छूट गए, कुछ बचे होंगे तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, जाहिर घटाना पड़ेगा। तो वही सवाल है, इतने में से कितना घटाया जाए कि जवान का क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका मतलब कुछ जवान ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है ये ज्ञात करने के लिए केवल और केवल नियम का सहारा आपको लेना होगा। नियम ये है कि पहले आपको उसका वर्गमूल निकालना होगा। चलिए 36,562 आदत ना गलत हो भाई, हाँ 36,562, दो जोड़ा करके वर्गमूल निकालना है। चलिए वर्गमूल निकालते हैं। तो एक एक के एक, यहाँ 2 आया, 65 उतारेंगे, एक यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए अब आया, तो हमें लगता है 9 बार तो पक्का चला जाएगा अपनी बार। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26, 18 2 20 26, ठीक है। यहाँ 4 आया और वो डबल जोड़ा, फिर 62 उतारेंगे और ये 9 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9 9 18 के 8 हासिल 1, 38 हो गया, यस। अब देखेंगे कितना बार जाता है, तो जाहिर है एक ही बार जा रहा है, क्योंकि 2 ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो रहा है 381,
तो 2 में से गए 1, चलिए 16 में से 8 गए 8, 81 आया। 10 बढ़ा, तो यहाँ डबल जीरो इस टाइप से बना लिया जाता है। अब एक यहाँ पे जोड़ेंगे, 382 हो गया, 81, ये डबल जीरो उतारेंगे। अब अगर 8100 और अगर यहाँ 1 लिख देते हैं तो ठीक है, बाहर तो जाएगा कोई न कोई, तो चलिए देते हैं 3 दूनी 6, 2 ही बार देखते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसके बाद हमें हल करने की जरूरत नहीं है। इसका जो वर्गमूल आया नियर अबाउट वो आया है 365 ये इसका वर्गमूल आया है 191.2 लगभग आया। यस, दशमलव बाद होना जरूरी नहीं है, सही वाला पूरा हो। हाँ, इतने में से अब वो कह रहा है जनरल चाहता है कि उसके इतने जवान का एक ठोस वर्ग बनाए, उसके बाद व्यवस्थित करने पर कुछ जवान छूट गए। कितने जवान छूट गए, जाहिर है कि वो इसका मतलब है इतने में से कितना घटाया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इससे पहले वाले तो जैसे 191.2 आया, इसका पहले वाला पूर्णांक कितना है 191। इसका क्या किया जाए, वर्ग किया जाए। इसका वर्ग किया जाए तो पता चले क्या होगा, 191 गुणे 191, 191 हाँ, इसी का इसी में गुणा करना। 1 से गुणा करेंगे तो 191 आएगा, फिर 9 से 9 1 के 9 और 19 9 171 होता है, 19 9 171 होता है। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 9 1 इतना आया, 1 9 18 के 8 हासिल 1 3 1 4 9 7 16 6 हासिल 1 36 इतना आया। यस, तो ये वैल्यू क्या आया 36,481। तो कैलकुलेशन भी देखना है, कोई गलती ना हो जाए। अब क्या करना, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा लेते हैं। तो कितने जवान छूट गए, छूटे जवान बराबर वो वाली वैल्यू ज्यादा है 36,562 में से 36,481 घटा देते हैं तो 1 आया, 16 में से 8 गए 8, ये कैंसिल हो, 81 जवान छूट गए। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। तो विद्यार्थी 81 जवान छूटे हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट पर, इतना आप ध्यान दीजिए। यस, हाँ, तो ये तो आपका हो गया। जवान वान कहेगा तो आप परेशान मत होइएगा, वही उसका मतलब है। अब हम लोग लास्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो हल हो गया था। अब देखें, एक लास्ट 6वां सवाल कह रहा है एक संख्या के वर्ग में 51 वर्ग जोड़ने पर उत्तर आता है इतना, तो वह संख्या है। एक संख्या के वर्ग, तो माना संख्या क्या है, माना संख्या x है। तो x है तो x का वर्ग प्लस 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर कितना आता है 15,826 इतना आता है, ये कह रहे हैं। तो वह संख्या बताइए। तो x स्क्वायर बराबर 15,826, इसका वर्ग उस तरफ ले जाके क्या करना होगा, घटाना होगा। तो चलिए 51 का वर्ग कर लेते हैं। 51 गुणे 51, 1 से गुणा करेंगे 51 आएगा, 5 से 5 1 के 5 पंचम 25, तो 1 5 5 10 शून्य हासिल 1, ये इतना आया। इतना इस तरफ ले जाके घटाओ 2601। हाँ, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, इसमें से घटाओ। 6 में से 1 गए 5, ये हो गया। और 12 में से 6 गए 6, इसके नीचे लिख के घटा लो अगर आशंका है। हाँ, तो यह आएगा 15,826, ये है 01 और है 26, यस, घटाना है। तो 5 आया, ये 2 आया, 8 में 6 गए 2 3 1, इतना आया इतना आया। तो ये घटाव भी देखो 132.25 इतना आया, x स्क्वायर बराबर।
एक्स स्क्वायर बराबर विद्यार्थी आपका इतना आया घटाने पर। तो इतना है। अब एक्स का मान चाहिए, अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो जिसके अंत में 25 हो जाए वो भी तो आपको सोचना चाहिए। तो 25 का वर्गमूल 5 लिख दीजिए। और ये देखिए 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144 हो जाता है। तो जाहिर ये 11 होगा, 12 का वर्ग 144 और 11 वर्ग 121, 115 का ये शायद वर्ग हो, देख लीजिए अपने आप हो गया क्लियर। तो 5 का वर्ग 25 लिख दो, 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121 में 11 जोड़ दो, 2 3 1, देखिए आ गया 2 3 1। तो 115 का ये वर्ग है, अपने आप आ गया कंसेप्ट। तो 115 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो विद्यार्थी हम तो हर चीज बता चुके हैं, एक बार और आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपका आने वाला कल अच्छा हो, इसके लिए हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है 26 तक का वर्ग याद कर लीजिए। 26 तक का क्या कर लीजिए, वर्ग याद कर लीजिए। वो आपके आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी होगा। 26 तक का वर्ग याद कर लीजिए। 26, 11 का वर्ग आप जानते हैं 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है, 19 9 171 के एक हासिल 17, 19 के 19 17 जोड़ लीजिए, 19 17 916 6, सही है, इतना हो गया। और 20 का वर्ग हम लोग जानते हैं कितना, 400। अब आइए 21 का वर्ग है, ये चीज आपके लिए बहुत लाभकारी। 21 का वर्ग है 441, 22 का वर्ग है 484, 23 का वर्ग है 529, 23 का वर्ग कितना है 529, 24 का वर्ग है 576, 25 का वर्ग हम लोग जानते हैं, 25 का वर्ग 525 होता है, पंचम 25 और 2 वर्ग 4 2, 25 का वर्ग 625, सॉरी, पंचम 25 और 2 वर्ग 4 2 6, मतलब इकाई का वर्ग करके रख दो, उसके बाद का जो है वैल्यू उससे पहले वाला उसका वर्ग करके वही जोड़ दो, ठीक है। और 26 का वर्ग है 676, 24 का वर्ग 576, 26 का वर्ग 676। तो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमारे गुरुजी ने कहा कि आप जो है 26 तक का वर्ग रट लीजिए, वर्ग जल्दी जल्दी लिख लीजिए, और ये चीज आपके बड़े काम का है। एक बार हल्का सा अभ्यास कर लेंगे, आदत पड़ जाएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत सुंदर हो जाएगा। और 5 का वर्ग, 5 वाले का वर्ग करने का तरीका जिसमें हम आपको बता ही चुके हैं, इसमें 80% आप जानते होंगे, 2-4 बचे होंगे उसे भी याद कर लेंगे, इतने में आपका टोटल कंसेप्ट कवर हो जाएगा। तो आप विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।